जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण आपके अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेस 86 में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि जान रहे हैं, हमारी मैथ की क्लासेस लगातार चल रही हैं और एक नए चैप्टर के साथ आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, इस चैप्टर से आपके हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की बेसिक जानकारी हम आपको बताते हैं। ठीक है, आज हमारे साथ आप बने रहिएगा, जो आज बेसिक चीजें हैं अच्छे से समझते हैं। ठीक है, नहीं तो जो दूसरी क्लास होगी आपको समझ में नहीं आएगी, ये कहेंगे सर जी आप कैसे पढ़ाए, क्लियर नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोग आज की क्लास को बहुत अच्छे से और बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलो जो आज का चैप्टर है चाल, समय और दूरी, चलिए मैं लिख देता हूँ आप लोग को ताकि ध्यान दें कौन सा चैप्टर चल रहा है। ठीक, क्या? चाल, समय और दूरी। ठीक है, जान लीजिए जो स्टूडेंट पढ़ चुका है और या जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा है, उन दोनों लोग के लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं जो आज यहाँ बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। ठीक है, बस आप वो हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक, आप लोग जरा सा मत घबराइएगा कि यह चैप्टर समझ में आएगा या नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आज वो सब कंफ्यूजन में यहाँ पे आप लोग का क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले को आप लोग को ध्यान में बैठा लेना है। एक फार्मूले से 3 फार्मूला बना है, सभी लोग तीनों याद करवाते हैं। मैं आपको तीनों फार्मूला याद करने के लिए नहीं कहूँगा, बस एक फार्मूला उसको देख लीजिएगा, उसी से आपका तीनों फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, क्या है? डी बराबर यस इंटू टी। आप कहोगे सर जी इसमें डी क्या है, यस क्या है, टी है? तो देखिए मैं बता रहा हूँ, डी बराबर दूरी, क्या? दूरी यानी डिस्टेंस। यस बराबर स्पीड यानी चाल। टी बराबर टाइम इंटू टाइम यानी समय। क्या हो गया आपका? दूरी बराबर चाल इंटू समय। आपका ये फार्मूला हो गया। ओके, क्वेश्चन में ऐसे आएगा, आता है। ठीक, तो मैं अभी वहां बताऊंगा इस फार्मूले को कैसे यूज करना है, कब और कहाँ और कैसे। ठीक, अब यहाँ से अगर आपको चाल निकालना हो तो चाल का फार्मूला कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे डी है, डी बराबर यस इंटू टी, मतलब चाल इंटू समय। तो आपको चाल ज्ञात करना है। जब इधर गुणे में और कोई चीज बराबर के उधर गुणे में, तो अगर बराबर के इधर लाएंगे नहीं पश्चांतर करेंगे तो आप क्या होगा, और गुणे में तो क्या हो जाएगा, बटे में। अगर प्लस है तो आता है माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो इधर आता है तो प्लस हो जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार आप क्या करोगे, कहोगे सर जी चाल बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणे में तो क्या हो जाएगा, बटे में। दूरी बटा समय। ठीक है, ये हो गया आपका। अरे यहीं पे आपसे अगर समय पूछ ले तो समय क्या कहोगे आप लोग? कह देना कि सर जी जैसे यहाँ पे गुणे में अगर समय पूछा है, चाल गुणे में इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, हमारा बटे में हो जाएगा। तो क्या कहोगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, चलो क्लियर। इसको जैसे इंग्लिश में लिखना होगा तो आप क्या क्या कहोगे, यस बराबर डी बाई टी, यानी यस मतलब स्पीड, डी मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। ठीक, और यहाँ पे क्या निकलना है, टी बराबर डी बाई यस, ये आपका फार्मूला। क्लियर, चलो आप इतने को कॉपी कर लीजिए, फिर आगे एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन है उसको बता दूं, जिसे मात्रक में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, चलो चलिए मैं यहीं पे साइड में बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए क्या देखिए मात्रक क्या है मात्रक। जैसे मान लीजिए किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में। किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आप इसको क्या कहोगे, इसको देखो कह दीजिए सर जी किलोमीटर पर आवर को मिनट पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से
गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा किस में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है मीटर पर सेकंड में। किस में चेंज हो जाता है, मीटर पर सेकंड में। आप कहोगे सर जी इसका प्रूफ, इसका प्रूफ क्वेश्चन में पेपर में नहीं आता है। ठीक, बस आप इतना जानते रहिए। अगर जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए या बदलिए, तो आप लोग सीधे करिएगा, क्या करोगे, कहोगे सर जी 36 गुणे 5/18, क्या कहोगे 36 गुणे 5/18। तो आप क्या करोगे, 18 को इससे 36 में कितने बार पहाड़ा जाएगा, 2 बार, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहरहाल इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता मैं, कुछ भी क्वेश्चन के बीच में ऐसे रहता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज जानकारी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे करना होगा। ठीक है, चलो। और दूसरा क्या है, मीटर पर सेकंड को किसमें चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो उसके क्या करोगे, 18/5 से गुणा कर दिया जाता है, किससे, 5/18, 18/5 से। तो कहोगे सर जी इसको कैसे किया जाएगा, तो देखो जैसे कुछ दे दिया 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए। तो इसको क्या करोगे, क्या बोला है, तो लिख लो 15, लिख लो चुप से, किससे कन्वर्ट, किससे गुणा करना है, 18/5 से। तो 18/5, 5 कम 5, 5 है 15, तो 18 आई 54, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और क्लियर हुआ हो तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अब क्वेश्चन के बेसिक बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्लियर कर, मतलब आप लोग कॉपी कर लिए तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। जैसे आप लोग को रफ मतलब कॉपी करने में थोड़ा टाइम लग जाता होगा, तो आप लोग क्लास को बैक करके देख लिया करिए और फिर से कॉपी कर लिया करिए। ठीक है, चलिए। चलो, मैं नॉर्मली एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे दे दिया क्वेश्चन कि यदि यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए, क्या कीजिए, बदलिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और। ठीक, आ, 45, क्या दिया है, सॉरी क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर को क्या है, मीटर पर सेकंड में बदलिए, चेंज करिए। ठीक है, चलो इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व करके हमें बताइए। ठीक है, ठीक, चलो। क्या दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए यानी चेंज करिए। तो कैसे, मैंने अभी आपको बताया था क्या करना था। देखिए जैसे 54 दिया, 54 किलोमीटर पर आवर, तो ठीक इसको किस में करना, चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो मैंने क्या बताया था, तो कहोगे सर जी 5/18 से क्या करना था, गुणा करना था, क्या करना था, गुणा करना था। तो आप सीधे इसमें क्या करो, लिखो सर 5/18। ठीक, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, सॉरी 18 का पहाड़ा पढ़ो 54 में कितनी बार आ जाएगा, 18 का 18, 18 दो 36, 18 तिहाई 54, 3 बार गया, 3 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में
चेंज कर रही है, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सर कहोगे सर जी इसके लिए भी यही होगा, 45 गुणे 5/18। ठीक, तो कहो देखो 18 का पहाड़ा पढ़ो 45 में कितनी बार जाएगा? कहोगे सर जी नहीं कटेगा, तो अब क्या करो इससे, देखो 9 दूनी 18, 9 से कट रहा है, 9 पचे 45 कट रहा है ना, तो पहले 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। ठीक, 5 गुणे 5 25, 5 गुणे 5 मतलब 50 हम 25, 5 का 5 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 25/2। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 25 में कितनी बार जाएगा? देखो ऐसे किया जाए, भाग देना है, 2 एक कम 2, ठीक, बच्चा 5, 5 का 5 में 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो क्या करोगे? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कहोगे सर जी 2 बार जाएगा, 2 बार गया। ठीक, बचा 1। ठीक, अब यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 0 है, कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 12.5 मीटर पर सेकंड जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको सिखाने के लिए इतना भाग दे रहा हूँ, नहीं तो मैं एक एक बार में यहीं पे बता देता कि आपका 12.5 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक, आपको सिखा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि सर इतना स्लो कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जाम में कैसे किया जाएगा। ठीक, ये पहली क्लास है इस चैप्टर की और दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से आपको गुणा भाग करके बता रहा हूँ। ठीक है, बस और कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए और मैं आपकी स्पीड ऐसे बढ़वा दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो, अरे हो गया हो तो मैं चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो, हो गया, रफ कर दें? चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बेस सब कुछ हो ही रहेगा, बस लैंग्वेज इसमें आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। चलिए क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी एक आदमी एक आदमी 24 सेकंड में क्या करता है? 24 सेकंड में 200 मीटर 200 मीटर दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है। ठीक है, क्या करता है? 200 मीटर दौड़ता है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिया है? देखो क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इसको आप लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, एकदम फार्मूला पे, इसीलिए मैं क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में बताइए, लेकिन मैं आप लोग को इजी बनाने के लिए यहाँ पे जो राशि दी है उसी राशि पे रख दी, मतलब जो मात्रक दिया उसी मात्रक पे मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग। क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ लेता है, तो उसकी चाल बताइए। ठीक, चलिए क्या कहा है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या दिया? टी क्या दिया आपका? 24 सेकंड दिया, कितना सेकंड दिया? 24 सेकंड, और दूरी दूरी कितनी दी है आपकी? है 200 मीटर, कितना दिया है? 200 मीटर दिया है। पूछा क्या है आपसे? चाल यानी स्पीड। ठीक, तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था? d बराबर यस इंटू टी, मतलब कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आपसे पूछा क्या है? चाल पूछा है, मतलब यस पूछा है, तो क्या करो, यस को देखो, यस को यहाँ पे इसे रहने दो, क्या करो आप, यस इसको यहीं पे लिखे रहने दो, और टी इधर गुणे में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चांतर करते हैं तो क्या हो जाता है? बटे में हो जाता है, तो d बराबर टी। ठीक, अब चाहे इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे, या तो इसको ऐसे लिखो, d बराबर टी, दोनों बात तय की हुई, क्लियर? चलिए अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या दिया है? स्पीड चाल पूछा ना, यस बराबर डी बाई टी। ठीक, ये हो गया आपका। तो अब देखो जो जो दिया है इस पे इस रख दो, क्या दिया है? डी आपका दिया है 200 मीटर, कितना मीटर?
200 मीटर। ठीक है, और टी कितना दिया आपका? 24 सेकंड। ठीक, अब इसको पहाड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करता है। पहले हम 4 से ले जाते हैं। ठीक, क्या करते हैं? 4 से, 4 का 4 छंग 24, 4 पंचे 20। ठीक, इतना आ गया। अब 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 25 दूना 50। ठीक, अब हम ले जाते हैं 25/3। अब इसको कैसे काटोगे? तो देखो, 8 त्रिक 24, 8 सही 1/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी इसकी स्पीड होगी। कितनी होगी? 8 सही 1/3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी सही कर सकते हैं, यहाँ पे सही कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप अपना आंसर निकालेंगे जो ऑप्शन दिया रहेगा। ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया हो। नहीं हुआ होगा बताइए एक बार, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, मैं इसको फिर आगे एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर अब करता हूँ। ठीक है, चलिए, आप लोग के लिए 1 मिनट का समय, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सॉरी, चलिए बता दें। चलिए, क्या कह रहा है देखिए, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक आदमी 24 सेकंड में कितना? 200 मीटर दौड़ता है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखो, आपकी आपका जो टाइम दिया है 24 सेकंड दिया है, और इसकी दूरी कितनी दी है? 200 मीटर दी है। ठीक, और जो इसकी चाल पूछा है मीटर पर सेकंड में पूछा है। अरे ये आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा होता तो उसमें 5/18 से नहीं, तो उसमें आपको 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में हम किलोमीटर पर आवर भी पूछ लेंगे। इसके बाद बता दें पहले। ठीक, आपको टी दिया है, डी दिया है, यस पूछा है। डी बराबर यस इंटू टी होता है। ठीक, आपको एक फार्मूला याद नहीं, इसलिए मैं इसको लिख के बता दिया, नहीं तो आप सीधे लिखते यस बराबर डी बाई टी। आप इसको भी ना लिखते, सीधे लिखते कि सर हम जानते हैं यस बराबर डी बाई टू टी होता है, तो डी हमारा 200 दिया है, टी हमारा 24 दिया है, इसको डिवाइड कर देते, हमारा 8 से 1/3 3 मीटर पर सेकंड आ जाता। ठीक, ये कहते सीधे। ओके, चलो, हो गया है। आप लोग कॉपी कर लिए ना? तो चलिए, मैं इसी में क्वेश्चन आपको फिर से इसी क्वेश्चन में डिजिट चेंज कर, मतलब कि इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देते हैं। तो देखते हैं, आप लोग इसको लगा लेते हैं। अभी बता दीजिए आप, किलोमीटर पर आवर में क्या? किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। अब बताइए क्या करना है इसमें? तो कहोगे सर जी कुछ नहीं करना है, तो देखो, देखिए क्या करना है। आप सीधे जानते हो, डी बराबर, सॉरी डी नहीं, आप सीधे यस लिखते हैं। यस बराबर डी बाई टी। ये दिया है ना, तुम्हारा क्या दिया है? डी दिया है 200 मीटर। कितना? 200 मीटर। और टी कितना दिया हमारा? 24 सेकंड। ठीक, हमें क्या करना है? मीटर पर सेकंड है, क्या दिया है? मीटर पर सेकंड दिया है। हमें पूछा किस में है? किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो क्या करोगे? 24 नहीं, 24 नहीं, 200/24 गुणे क्या है? 18/5 से गुणा करने पर हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, 6 6 त्रिक 18, 6 चौका 24। ठीक, 4 एकम 4, सॉरी 4 पंचे 20, 20 एकम 20 यानी 10। क्या हो जाएगा आपका? 10 तिहाई 30, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या आ जाएगा वो? 30 किलोमीटर पर आवर। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप कहोगे सर जी आप आपके यहाँ डायरेक्ट कर दिए। हाँ देखो, फिर मैं बता देता हूँ आपको। 6 से डिवाइड करिए, 6 त्रिक 18, 3 आ गए, 6 चौक 24, ये आ गया ना। अब इस 4 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 20। जब 20 हो जाएगा, 20 से कम 20 और 0, 20 का पहाड़ा पढ़ो 10 बार, कितना हो जाएगा? 20 धामा 200, तो ये आपका 10 आ गया। अब 10 × 3 कर दिए, 10 3 30, 30 किलोमीटर पर आवर आपका ये आंसर एकदम राइट है। देखो कितना अंतर हुआ, वहाँ पे
जो मात्रक दिया था उसी मात्रा में पूछा था तो आपको सीधे फार्मूले पर रख देना था, आ गया। अगर आपको जो मात्रा दिया है उस मात्रा में ना देख के दूसरी मात्रा में पूछ लिया तो आपको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। हम इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग के दिमाग में ये बात बैठ जाए। ओके, चलो जल्दी इसको आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए आज की क्लास हो सकती है लंबी चले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे, क्वेश्चन कम होंगे लेकिन कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर करवाएंगे, ठीक है। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक कार एक कार 50 मिनट में, क्या है, 50 मिनट में, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 90 किलो किलोमीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है, तय करती है। तो इसकी गति, इसकी इसकी गति मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए ये आपको क्वेश्चन आ गया क्या, एक कार है जो 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपसे पूछा क्या, चाल पूछा है। देखो जब आपको टाइम दे दिया है और दूरी दे दिया है तो आपको आराम से चाल ज्ञात कर सकते हो। तो बोलोगे सर जी यस बराबर डी बाई टी, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, उस पर फार्मूले पर रख दोगे। और ये ध्यान, सबसे महत्वपूर्ण ये बात ध्यान रखना है कि आपका ये मात्रक दिया क्या और पूछा किसमें है। दिया है किलोमीटर में और पूछा किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चलो तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ही बता देते हैं, आज पहली क्लास है इसकी, मैं आज बता रहा हूँ, कल आपसे पूछूंगा, और नहीं तो 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे। क्या दिया है, टी दिया है आपका और दूरी दिया है, तो क्या कहोगे सर जी, यस बराबर डी बाई टी। क्या दिया, यस बराबर डी बाई टी। तो आपका डी क्या दिया है, 90 दिया है, क्या दिया है, किलोमीटर, और ये क्या दिया, 50 मिनट, 50 मिनट, ठीक। अब बताओ, देखो ये मिनट में है और ये घंटे में, सॉरी किलोमीटर में, तो समान मात्रक है, नहीं। कहोगे सर जी किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ना कि किलोमीटर पर मिनट होता है। तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 60 से गुणा कर दोगे, तो ए यम से यम कट गया और एक 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 90 गुणे 60/50, ये आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक। अब बराबर यूनिट हो गए, ठीक। अब पूछा क्या आपसे, मीटर पर सेकंड में, किसमें पूछा है, मीटर पर सेकंड में। चाहे आप इसको ये भी सॉल्व करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, या तो इसी साथ लगा के गुणा कर लो। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 90 गुणे 60/50, ठीक। किसमें पूछा है, मीटर पर सेकंड में। जब मीटर पर सेकंड में पूछा है तो क्या करोगे, 5/18 से गुणा कर लोगे, ठीक। तो देखो 18 एकम 18, 18×5 = 90, ठीक। यहाँ से एक 0 0 काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या हो जाएगा, 6×5 = 30 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आपसे मीटर पर सेकंड में ना पूछ के
आपसे ये पूछ लिया होता कि किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, तो आपको ये गुणा करने की जरूरत नहीं थी, 5/18 से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप सीधे फिर यहाँ क्या करते हैं, हो जाता आपको 108 किलोमीटर पर घंटे हो जाते हैं। ठीक है, चलो जल्दी इसको आप कॉपी करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, क्लियर, चलिए। क्या है, एक व्यक्ति 12 मिनट में 36 मीटर, 3600 मीटर, एक व्यक्ति 12 मिनट में 3600 मीटर क्या करता है, दौड़ लगा सकता है, लगाता है, क्या करता है, लगाता है। तो इसकी इसकी चाल ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए। ठीक, 40 का मीटर पर सेकंड में, जब मीटर पर सेकंड में आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलो देखो, सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना है किसमें। ठीक है, देखो क्या दिया, यस बराबर डी बाई टी। आप लोग सोच रहे हो सर जी सब स्पीडे पूछा था, काहे दूरी नहीं पूछा, समय नहीं पूछा, तो अभी मैं बता रहा हूँ उसमें भी। ठीक है, चलो क्या कहा है आपका, डी क्या दिया है आपका, 3600 मीटर, कितना दिया है, 3600 मीटर। ठीक, और टी कितना दिया है, 12 मिनट, क्या, 12 मिनट। ठीक, किस चार किसमें पूछा आपका, मीटर सेकंड में पूछा है, तो इसको क्या करोगे, सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें क्या करोगे, 60 से गुणा कर दोगे। कहोगे सर जी हम 60 से ही क्यों गुणा कर रहे हैं, तो देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो कहोगे सर जी, सॉरी 12 मिनट पूछा है ना, तो 12 मिनट में, तो कहोगे सर जी 12 × 60, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 720 मिनट, 720 सेकंड होगा आपका। ठीक, तो आप करोगे 3600 मीटर बटे 12 × 60 सेकंड। ठीक, तो आप इसको डिवाइड करो, कैसे करना है देखो, 12 × 12, 12×3 = 36, कितना हो गया, 300 हो गया, 300 मीटर। तो जीरो से जीरो कटा, 6 × 6 = 6×5 = 30, क्या हो जाएगा, यस बराबर 5 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड इसकी रनिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, चलो चलिए सर, कॉपी हो गया ना। चलिए दोस्तों, आज क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं, मार करके थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और हम कल की क्लास में इसके आगे चलेंगे, और वहाँ पे एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आपके लिए मैं आऊँगा। ठीक है, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। जय हिंद, जय भारत।